फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारा जो सेशन है वो 43 का सेशन है, ठीक है। 43 नंबर है और क्वेश्चन जो है 2100 से लेकर के 2150 तक होने वाला है। अभी तक हमारा 2100 प्रश्न हो चुका है। तो आप लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये 50 क्वेश्चन आपको जीके और जीएस में काफी मजबूत प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये 3 बजे प्रतिदिन हमारा सेशन अपलोड होता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन, रसायन प्रयोगशाला में लाए जाने वाला लिटमस प्रयोग प्राप्त किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो रसायन प्रयोगशाला में। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। लाइकेन को हम लोग जो है वायु प्रदूषक का सूचक भी कहते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषक का क्या होता है? सूचक के रूप में काम करता है। कौन? लाइकेन है। लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो ये कवक और शैवाल, कवक प्लस शैवाल का क्या है? तो सहजीवी, कवक प्लस शैवाल का सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध होता है। कौन? तो ये लाइकेन, ठीक है, लाइकेन। अगला प्रश्न, अगला है, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, एनर्जी बराबर होता है आपको जितना वाट का है, यानी कि शक्ति, और जितना घंटा लगा है। तो 60 गुने 50 कितना हो गया? 6 पचे 30, ठीक है। और 2 को शून्य हो जाएगा, अब बटा में 1000, ठीक है। 1000 से 1000 कट जाएगा तो कितना बन गया? 3 यूनिट, यानी कि 3 kWh आपका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु होनी चाहिए। ग्राम सभा की सदस्यता तभी होगी जब आपकी आयु कितनी साल हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ग्राम पंचायत की विधायी, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो है विधायी कहलाता है। कौन कहलाता है? विधायी। मतलब कोई भी बैठक होता है, वहां पर जो सुनवाई होता है वो कहाँ होता है? ग्राम सभा में। इसलिए ग्राम पंचायत का विधायी कहलाता है क्या? तो ग्राम सभा, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करते हैं तो 1968 में लागू हुआ था और 69 तक चला था। 68 से लेकर के 69 तक। उस समय अगर पूछेगा कि प्रथम जो राष्ट्रपति शासन हुआ था तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल अगर आपसे पूछेगा तो नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। नित्यानंद कानूनगो था। अगर पूछेगा कि बिहार में जो अंतिम बार अगर कब लगा है, तो अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है 2005 में लगा है। कब लगा है? 2005 में। अब पहला बार 1968 में। अगला प्रश्न, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो आपात उपबंध जो है ये भाग 18 में है, भाग 18 में है। और 352 से लेकर के 360 ये सब आपाते हैं, ठीक है। 352 से 360। भाग 17 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अस्पृश्यता है, जिसको छुआछूत कहते हैं। भाग 15 की बात करते हैं तो इसमें जो है आपको निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ठीक है। भाग 20 का बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, संविधान संशोधन का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कब से कब तक रहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसकी अवधि की अगर बात करें तो जून से सितंबर, ठीक है। पहली सर्वप्रथम जो मानसून आता है ये कहाँ आता है? किस राज्य में? तो सर्वप्रथम जो मानसून आता है वो आपको केरल में आता है। कहाँ आता है? केरल में आता है, ठीक है। सर्वप्रथम अगर मानसून पूछेगा किस राज्य में आता है तो केरल में। लेकिन अगर पूछेगा कि बताइए ठंडे के समय में जो दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? मिट्टी। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ या कछारी हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काहे कहते हैं? क्योंकि कपासी मिट्टी के लिए उपयुक्त है क्या? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी अगर पूछेगा सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अगर बात करते हैं लाल मिट्टी का
तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है आपको तमिलनाडु में। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, करा भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारतीय को भारत के प्रशासन में जो भाग लेने का अधिकार दिया गया वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। इसी को सुधार करने के लिए साइमन कमीशन आया था। इसी को सुधार करने के लिए क्या आया था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। लेकिन हमारा भारत कब आया था? 1928 में, ठीक है। भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, जो कि इसका काफी विरोध हुआ। काहे विरोध हुआ? तो इसमें टोटल जो है सदस्य जो था अंग्रेज था, भारतीय नहीं था, इसीलिए विरोध हुआ, ठीक है। 1935 के अधिनियम की बात करते हैं तो यहां से जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अगर पूछेगा कि किससे मिला, तो शासन अधिनियम 1935 से। करा संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रांतीय अगर पूछेगा कि प्रांतीय संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय लग जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ लग जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अगला है करा संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 22 जनवरी को 1947 को, ठीक है। प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना में अभी तक मात्र जो है एक बार संशोधन हुआ है। कितना बार हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। और इसी प्रस्तावना में संशोधन के बारे में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया था कि इसमें आप संशोधन कर सकते हैं 368 के तहत, लेकिन मूल ढांचा को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय रियासत में जूनागढ़ को किस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ को जो मिलाया गया था जा से जूनागढ़ जा से जनमत संग्रह के आधार पर। लेकिन अगर पूछेगा कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था सैन्य कार्यवाही से, ठीक है। और विलय पत्र से किसको मिलाया गया था? तो जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जैसे केंद्र में होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, ठीक है, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होता है और जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और किसको नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। और बात करते हैं राज्यपाल किसका करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये सब जो है राज्यपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, कह रहा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक किसको कहते हैं? जब मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कार्य करने में अक्षम हो तो उनके जगह पर जो है उपराष्ट्रपति काम करते हैं, वही हो गए कार्यवाहक हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? गुलजारीलाल नंदा हो जाएगा, गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, गुलजारीलाल नंदा। कर निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, मैंने बताया था मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो गमछा गा से गुजरात है, ठीक है। मित्र पर गमछा, मां से मध्य प्रदेश हो गया, झार से झारखंड हो गया। लेकिन बिहार जो है ये आपको कर्क रेखा से बिल्कुल नहीं गुजरती है। कर्क रेखा से अगर पूछेगा कि कितने देश गुजरता है, तो देश अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? देश हो जाएगा आपका कितना? तो 18 हो जाएगा, 18, ठीक है, 18 हो जाएगा, यानी कि 18। अगला क्वेश्चन, अगला है इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में। कभी कभी पूछता है कि इंदिरा पॉइंट का जो लोकेशन है वह कितना डिग्री पर है? तो 4 डिग्री 8 मिनट पर है। 4 डिग्री 8 मिनट पर ये अवस्थित है, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये आपको कौन सा सागर में है? तो अरब सागर में। कौन सा सागर में है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन,
करा दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राजधानी कहाँ है? पहले ये दोनों अलग अलग था, लेकिन उसको 2019 में संशोधन करके दोनों को मर्ज कर दिया गया। दादर नगर हवेली तथा दमन, और दोनों का राजधानी जो है ये क्या हो जाएगा? तो दमन हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15,106.7 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछेगा कि मुख्य तटीय भूमि की लंबाई अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल अगर पूछेगा, मुख्य पूछेगा तो 61 और टोटल पूछेगा 7516, और भारत की स्थलीय सीमा टोटल कितना है? तो 15,106.7। भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या अगर देखा जाए तो 83.37 करोड़ है, ठीक है। 83.37 करोड़ है, जो कि जनसंख्या का कितना है? तो 68.8%। पूछ देगा कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण है, तो 68.8% है। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, तो यूपी में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ? अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से लगती है? तो देखिए म्यांमार की जो सीमा है वो आपको लगती है, पूछ रहा है, ठीक है। तो नागालैंड से लगती है। किससे लगती है? वैसे म्यांमार की सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। कहां से? 4 राज्यों से, ठीक है। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और एक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 4 राज्यों से लगती है। और म्यांमार की सीमा भारत से जो टच करती है वो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा सीमा टच करती है वो बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न, करा अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो अवशिष्ट, ठीक है। अरावली पर्वत की बात करते हैं हम लोग तो ये 4 राज्यों को टच करती है। कौन कौन राज्य है? तो दिल्ली हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से अरावली को कौन सा राज्य टच नहीं करती है या करती है? तो चारों राज्य को टच करती है, ठीक है। अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत की श्रेणी में आता है, जो कि अवशिष्ट का उदाहरण है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच की अगर हम बात करते हैं तो ये सतपुड़ा है। कौन है? सतपुड़ा है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं तो हिमालय के सबसे नई है, ठीक है। हिमालय की नई श्रेणी, हिमालय की जो नई श्रेणी है वो कौन सा श्रेणी है? तो शिवालिक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? शिवालिक। करा किस राज्य के पश्चिमी घाट को कोंकण तट कहते हैं? पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। ये कहां से कहां? महाराष्ट्र से कर्नाटक, महाराष्ट्र से कर्नाटक। भारत में लगभग वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर। कितना? 125। सबसे ज्यादा वर्षा कहां? मासिनराम, मेघालय, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां होता है? मासिनराम, मेघालय में, ठीक है। अगर घाट में पूछेगा तो पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। करा व्यापारिक पवने चलती है तो ये 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच, 0 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच। करा कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो कल्याण सोना जो है ये गेहूं का है, ठीक है। किसका है? तो गेहूं का ये किस्म है। कल्याण सोना किसका है? गेहूं का है। अगला प्रश्न है, करा निम्न में से रबी फसल नहीं है। तो आपको पता है कि रबी फसल कौन कौन सा है? जितना भी ठंडा के मौसम में होता है सब रबी फसल है, ठीक है। बारिश का मौसम जो होता है वो आपको जो है खरीफ फसल होता है, और जो एकदम गर्मी में होता है उसको जायद फसल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रबी फसल नहीं है तो देखिए चावल हो जाएगा, क्योंकि चावल जो है बारिश के मौसम में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा कि भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो टीन जो है, टीन का अग्रणी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न, नूनामती तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नूनामती जो है ये आपको असम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सहयोग से शंकोश, चुक्खा, मांगदेछु तथा ताला जलविद्युत परियोजना किस देश में बनाया गया है? तो भारत के सहयोग से कौन सा देश में बनाया गया है? संकोश, चुक्खा और मांगदेछु तथा ताला जलविद्युत परियोजना भूटान में बनाया गया है। कहां? भूटान में। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की है? राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच की जो लंबाई है सबसे ज्यादा वो कहां है? तो महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ी एनएच कौन है? सबसे लंबी जो है आपको कौन है? एनएच 44 है, ठीक है। 44 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है?
मतलब सीमेंट में तो जैसे जिप्सम रहता है, आपको एल्युमिनियम रहता है, चूना पत्थर, लेकिन पूछ रहा है कि मुख्य कौन है, तो चूना पत्थर हो जाएगा, मुख्य चूना पत्थर। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है, तो भिलाई जो है रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, भिलाई किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, ठीक है। दुर्गापुर की बात करते हैं तो ब्रिटेन के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला की बात करते हैं, राउरकेला तो जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना का वर्णन है, तो अनुच्छेद पूछा है तो 246 हो जाएगा, लेकिन अनुसूची अगर पूछता तो अनुसूची बताना है कितना, तो 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जो है जनगणना का वर्णन है। जनगणना की बात करते हैं तो ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का, ठीक है। जनगणना जो है किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है, 10 वर्षों में। अगला प्रश्न, ये जनगणना में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, संघ है या समवर्ती, इसको रह देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कर भारत के उत्तरी पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है, तो उत्तरी पूर्वी में जो है आपको पाया जाता है मंगोलायड, क्या पाया जाता है, मंगोलायड। अगला प्रश्न कर भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है, टोटल 3 गो अंटार्कटिका शोध केंद्र है, तो पहले का पूछा है तो दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा, दूसरा का पूछेगा तो मैत्री हो जाएगा, और तीसरा का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भारती, ठीक है। अगला प्रश्न भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है, ठीक है। चमड़ा अनुसंधान अगर पूछेगा, चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, चेन्नई में है। कटक में बात करते हैं तो चावल अनुसंधान हो जाएगा, चावल अनुसंधान, ठीक है। करनाल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है डेयरी अनुसंधान संस्थान है, डेयरी, तो ये 4 हो गया। अगला प्रश्न कह रहा कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेंखला किस प्रकार की है, तो अंडाकार है, सर्पिलाकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था, तो महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतर ने, जॉर्ज लेमेंतर ने। विषुवत रेखा पर कुल कितने देश स्थित है, तो विषुवत रेखा, जो कि विषुवत रेखा क्या हो गया, ये हो गया बीच वाला, तो यहां से कह रहा है कितने देश से होकर गुजरता है, तो टोटल 13, ठीक है, टोटल 13 हो जाएगा। कर्क रेखा मैंने कितना बताया था, तो कर्क रेखा 18 देशों से, ठीक है। मकर रेखा की बात करते हैं तो ये 12 देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है, अमेरिका में है, कहाँ है, अमेरिका में। कह रहा ओजोन परत की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, ओजोन परत की जो ऊंचाई है हमारी पृथ्वी से लगभग 20 से 35 किलोमीटर, 20 से 35। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको हम लोग कैसे मापते हैं, तो डॉब्सन से, कैसे, डॉब्सन इकाई से, डॉब्सन इकाई से। ओजोन क्षरण पर जो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कि भाई ओजोन को बचाना है, ओजोन क्षरण को बचाना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव की माप किया जाता है, तो मस्तिष्क जो विभव है उसको माप हम लोग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा मापते हैं। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या रहता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। कह रहा है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो परमाणु में कक्षों को जो भरने का क्रम है वो अफवाहों के सिद्धांत से होता है, किससे होता है, अफवाहों के सिद्धांत। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, साइनोबैक्टीरिया का, जिसको हम लोग नीली हरित शैवाल कहते हैं, ठीक है, नीली हरित शैवाल। कौन से तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है, तो किडनी में जो पथरी बनाने से रोकता है वो मैग्नीशियम है, ठीक है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, तो कशेरुक रज्जु में ये 31 जोड़ा होता है। अगर आपसे पूछेगा पसली में जो है कितना होता है, तो 12 जोड़ी, पसली में 12 जोड़ी, कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो वायु पुराण में जो है किस वंश का उल्लेख है, वायु पुराण में तो गुप्त वंश का है, ठीक है। मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उल्लेख है आपको अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है, तो किसका है, तो ये मौर्य वंश का, किसका है, मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित राजा थे, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख से जो संबंधित थे कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल था, ठीक है। तो ये था हमारा
50 क्वेश्चन आपको समझाते हुए मैं काफी कम समय में आपको बताया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 3 बजे। जय हिंद, जय भारत।